मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, नरेंद्र मोदी विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शाखा। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी को बधाई देती हूँ। नरेंद्र मोदी विचार मंच अपने 21 वर्ष पूरे कर चुका है। सफलतम 21 वर्ष पूरे होने पर सभी को हार्दिक बधाई। उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर में आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच उड़ीसा प्रदेश के कार्यकारिणी का गठन और संगठन का विस्तार हो रहा है। यहाँ पर महिला शाखा के पुनर्गठन की योजना बनाई गई और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया महिला शाखा के लिए। सुश्री धारित्री जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला शाखा नियुक्त हुई हैं। महिला शाखा में किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्य किया जाता है और करना है, इस पे यहाँ पे चर्चा हुई है, विचार हुआ है। साथ ही साथ यहाँ एक बड़ी घोषणा की जाने वाली है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच से जुड़ने वाले सभी युवाओं को के रोजगार की हम चिंता कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी विचार मंच से जुड़ने वाले सभी युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे और ये 100% होगा। अगर हम घोषणा करेंगे तो 100% युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें उनकी योग्यता को देखते हुए उनके कार्य को निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, हमारा सौभाग्य है कि प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के विषय में इतना सोचा है, विचार किया है, चिंतन किया है और अनेक योजनाएं महिलाओं के संरक्षण के लिए निकाली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विधवा पेंशन योजना। क्योंकि उनकी योजनाएं बनती तो हैं लेकिन अंतिम महिला तक पहुंचनी मुश्किल होती है। नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा यही कार्य कर रही है कि मोदी जी की योजनाओं को अंतिम महिला तक पहुंचाकर हर किसी को लाभान्वित किया जाए। श्री अमरज्योति पट्टनायक, नरेंद्र मोदी विचार मंच मु ओडिशा प्रदेश राज्य सभापति अच्छी। नरेंद्र मोदी विचार मंच आज को 10-12 वर्ष है मुझे जनरल सेक्रेटरी या पूर्व थी, संगठन संपादक थी, आज सभापति पदवी भी तुलाऊँगी। रही आमर मूल लक्ष्य है मोदी चिंताधारा, मोदी विचार, मोदी विकास धारा को जन सम्मुख में पहुँचाइबा, जनता को जागृत कराइबा, सबके साथ सबका विकास जो मोदी जी को नारा ताको साकार कराइबा एवं बेकारी दूरीकरण रे मोदी जी द्वारा वर्तमान लॉन्चिंग होता विभिन्न योजना को कार्यकारी कराइबा, महिला सशक्तिकरण दिगरे निया जाइथुवा विभिन्न पदक्षेप को कार्यकारी कराइबा एवं नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार को चेताई देवा जे मोदी आदर्श, मोदी विकास धारा, मोदी चिंतन मंथन ये सब जे प्रकार अपभ्रष्ट न हुए शासक दल द्वारा एवं उच्च कोटीर मनोभाव नहीं ओडिशावासी निस्वार्थपर भाव सेवा करवा हूँ आमर मूल लक्ष्य। हाँ, बेकारी संख्या तो निश्चित शिक्षार परिधि जो प्रकार बढ़िबार लगी तो से परिमाण ओडिशा रे शिल्पांचल शिल्पर द्रुत गति हैनी। बर्तमान बीजेपी सरकार आसला पर शिल्पायन बहुत उद्यम जारी रही। देश विदेश बहुत संस्था माने आसी ओडिशा रे सेमानकर शिल्प एवं कृषि क्षेत्र, खनि खादान इत्यादि गुड़िक से जो नुआ सबू पदक्षेप नौकरी मु आशा करुँचे आगु को निहाती बेकारी दूरीकरण ये सब कार्यक्रम सहायक हम। डबल इंजिन तो काम करी ऑलरेडी आपने देखी डबल इंजिन काम करूँ ओडिशावासी बीजेडी भली 25 वर्षर गोटे
ଦୃଢ଼ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଏଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ତ୍ରିପୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁହାଯାଏ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୁଏ ସେ ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି କାମ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ବାହାରକୁ ନାଇଁ ସେଇଆ ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଭେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ ସେ ଏବଂ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନିଜେ ଖୁଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲା ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ।